दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। कबीर दास जी कहते हैं कि जब इंसान दुख में होता है तो भगवान को याद करता है। कोई परेशानी आई, संकट आया, बीमारी आई, विपत्ति आई तो लोग तुरंत नाम जपने लगते हैं, मंदिर दरगाह भागते हैं। लेकिन जब सुख, समृद्धि, आराम और चैन की स्थिति होती है तब ईश्वर स्मरण से दूर हो जाते हैं। परंतु यदि इंसान सुख में भी ईश्वर का स्मरण करे तो जीवन का संतुलन इतना मजबूत हो जाता है कि दुख टिक ही नहीं पाता। मानव प्रवृत्ति ही है, मनुष्य का मन सुख में मदमस्त हो जाता है। उसे लगता है कि अब उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे ही कठिनाई आती है उसे किसी शक्ति की तलाश होती है। अनासक्ति का अभ्यास। यदि सुख में भी ईश्वर को याद करते रहें तो मन अहंकार से मुक्त रहता है और दुख आने पर मानसिक संतुलन बिगड़ता नहीं। यह दोहा हमें संकट प्रबंधन सिखाता है। सुख में ध्यान, प्रार्थना और आभार रखते रहेंगे तो मानसिक प्रतिरक्षा इतनी मजबूत हो जाएगी कि दुख का असर कम होगा। सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। जो साधक दोनों को समान दृष्टि से देखता है वही सच्चा भक्त है। भक्त की कसौटी ईश्वर का स्मरण केवल दुख के समय नहीं बल्कि हर क्षण हो। सच्ची भक्ति वही है जो निरंतर हो, परिस्थितियों पर आधारित ना हो। योग दृष्टि से सुख दुख द्वंद्व हैं। जो सुख में भगवान को स्मरण करता है वह दुख को द्वंद्व नहीं मानता, क्योंकि उसके लिए दोनों एक ही परमात्मा की लीला है। जीवन में उपयोग। पहला, कृतज्ञता का अभ्यास। हर सुख में यह माने कि यह ईश्वर की कृपा है। सजगता, अवेयरनेस। सुख में स्मरण से हम अपने आप को भूले नहीं, सजग रहते हैं। संतुलन यानी बैलेंस। जब दुख आएगा तो स्मरण पहले से ही मजबूत आदत होगी, इसीलिए दुख हमें गिरा नहीं पाएगा। मान लीजिए कोई छात्र पढ़ाई में अच्छा है और अच्छे अंक लाता है। जब वह सफल होता है तो खुश होकर मौज करता है और वही गुरु ईश्वर को भूल जाता है। लेकिन जब असफल होता है तो प्रार्थना करता है। अब यदि वह सफलता के समय भी गुरु और ईश्वर को याद करे, आभार माने, तो असफलता आने पर भी उसका मन संतुलित रहेगा, उसका आत्मविश्वास डगमगाएगा नहीं और दुख उसे तोड़ नहीं पाएगा। इस दोहे का निष्कर्ष। कबीर दास जी इस दोहे में सुख दुख से परे निरंतर भक्ति का संदेश देते हैं। दुख में स्मरण करना तो सामान्य प्रवृत्ति है, परंतु सुख में भी स्मरण करना साधक को समता और स्थिरता प्रदान करता है। ऐसा करने वाला साधक दुख की जकड़ में नहीं आता, क्योंकि उसका मन पहले से ईश्वर में स्थिर है। सरल शब्दों में, यदि हम सुख में ईश्वर को ना भूलें तो दुख हमें तोड़ ही नहीं पाएगा। दूसरा दोहा है, सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद। कह कबीरता दास की, कौन सुने फरियाद। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद। कह कबीरता दास की, कौन सुने फरियाद। कबीर दास जी कहते हैं, जब इंसान सुख सुविधा में होता है तब ईश्वर का स्मरण नहीं करता,
लेकिन जैसे ही कोई विपत्ति आती है, वही इंसान भगवान के चरणों में गिरकर प्रार्थना करता है। अब सोचिए, जो दास भक्त अपने स्वामी ईश्वर को केवल स्वार्थवश दुख के समय ही पुकारे, सुख में पूरी तरह भूल जाए, ऐसे दास की फरियाद अर्जी प्रार्थना कौन सुनेगा? स्वार्थपरक भक्ति, यह दोहा हमें बताता है कि जब भक्ति स्वार्थ पर आधारित होती है तो उसका कोई मूल्य नहीं, और मानव की आदत ही है, जब जीवन आरामदायक है तो अहंकार आ ही जाता है। अब तो मुझे किसी की जरूरत नहीं बोलता है, जब उसके जीवन में आराम है, सुख है, तो अहंकार अपने आप आता है और बोलता है अब किसी की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे दुख आता है, दुख आते ही सहारा ढूंढने लग जाता है। ये मनुष्य की आदत है, फितरत है। ईश्वर का दृष्टिकोण, ईश्वर कोई सौदेबाजी करने वाला नहीं है कि केवल संकट के समय उसे याद करें और सुख में उसे भूल जाएं। ईश्वर तो अनादि अनंत एक है, उसमें डूबना होता है। भक्ति का असली स्वरूप, सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में अपने ईश्वर को याद रखे। अन्य भक्ति वही है जिसमें दुख सुख लाभ हानि मान अपमान सब में स्मरण बना रहे। अक्षमता का भाव, जो सुख दुख दोनों में एक समान रूप से ईश्वर को याद करता है, उसकी प्रार्थना का मूल्य है। कबीर का तात्पर्य है, यदि भक्ति केवल दुख के समय की आदत है तो वह कोई भक्ति नहीं, वह तो केवल मजबूरी है। जीवन से जुड़ा उदाहरण, मान लीजिए एक कर्मचारी है, जब उसकी तनख्वाह बढ़ती है तो वह मालिक को याद नहीं करता, खुशियों में व्यस्त रहता है। लेकिन जैसे ही संकट आता है, कर्ज बीमारी समस्या, या वह उसी मालिक के सामने रोने धोने लगता है। अब बताइए, क्या मालिक ऐसे कर्मचारी पर भरोसा करेगा? इसी तरह ईश्वर भी उस भक्त की पुकार को गंभीरता से नहीं लेता जो केवल संकट में उसे याद करता है। कृतज्ञता का आभार, अगर हम हर दिन सुख में भी ईश्वर का अस्तित्व के प्रति आभार जताते रहें तो दुख में भी हमारा मन संतुलित और मजबूत रहेगा। जैसे योग और ध्यान का असर तभी होता है जब उसे नियमित करें, वैसे ही ईश्वर का स्मरण तभी फल देता है। ईश्वर स्मरण तभी फल देता है जब निरंतर किया जाए। इस दोहे का निष्कर्ष कबीर दास जी हमें सिखा रहे हैं, ईश्वर को याद करना कोई इमरजेंसी सर्विस नहीं है, कि कोई तत्कालिक विपत्ति में याद करने की सेवा नहीं है, इमरजेंसी सर्विस नहीं है, बल्कि यह जीवन का आधार है। यदि हम केवल दुख में उसे पुकारेंगे तो वह प्रार्थना कमजोर और स्वार्थी होगी और उसकी गूंज कहीं नहीं पहुंचेगी। इसीलिए भक्ति वही है जो सुख दुख से परे हर समय हो, ऐसी भक्ति ही ईश्वर तक पहुंचती है। तीसरा दोहा, साईं इतना दीजिए जामै कुटुंब समाए, साईं इतना दीजिए जामै कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कबीरदास जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे उतना ही दीजिए जिसमें मेरे परिवार अच्छे से पल सके, इतना हो कि मेरा भी पेट भर जाए, और यदि कोई साधु संत मेरे घर आए तो वह भी भूखा वापस ना जाए। यानी ना तो अधिक की लालसा ना ही कमी की चिंता, बस संतोष और सेवा का भाव। मानव की प्रवृत्ति क्या है? आमतौर पर लोग ईश्वर से सुख समृद्धि धन दौलत बड़े बड़े महल और ऐश्वर्य मांगते हैं। ये मनुष्य की फितरत है। कबीर का संदेश, कबीर जी कहते हैं कि अधिक पाने की लालसा हमें दुख और अशांति में डालती है, जबकि मनोवैज्ञानिक सत्य है, ज्यादा चाहत तो ज्यादा तनाव, सीमित चाहत तो संतुलन और शांति। मध्यम मार्ग
बुद्ध की दृष्टि यह दोहा बुद्ध के मध्यम मार्ग से मेल खाता है। ना अधिक भोग, ना कठोर तपस्या, जीवन के लिए जितना आवश्यक है उतना ही संतोष। कबीर संतोष को सर्वोच्च गुण मानते हैं। संतोषी मनुष्य ही वास्तव में सुखी होता है। सेवा भाव कबीर की प्रार्थना में केवल अपने परिवार का ही नहीं बल्कि साधु संत और अतिथि की सेवा का भाव भी है। यानी मेरा घर केवल मेरे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एक आश्रय हो। जीवन से जुड़ा एक उदाहरण, मान लीजिए किसी किसान का खेत है। अगर वह खेत से सिर्फ परिवार भर का अन्न और कुछ अतिथि सत्कार का अन्न मांगे तो उसका जीवन शांत रहेगा। लेकिन यदि वह लालच में आए और कहे मुझे इतना दीजिए कि मैं पूरे गांव का मालिक बन जाऊं, तो उसका सुख छिन जाएगा। प्रतिस्पर्धा, जलन और तनाव बढ़ेंगे। कबीर की दृष्टि कहती है पर्याप्तता ही परम धन है। आधुनिक दृष्टिकोण में सीमांतता का सिद्धांत, सीमितता का सिद्धांत। आधुनिक जीवन में लोग अधिक की दौड़ में लगे हैं। इस दोहे में हमें सीमितता का सिद्धांत का संदेश मिलता है। जितना आवश्यक है उतना ही रखो। बैलेंस्ड लिविंग ना तो अभावग्रस्त रहना है, ना ही अतिभोगी, बल्कि ऐसा जीवन जिसमें दूसरों की सेवा का स्थान भी हो। जब हम केवल पर्याप्त की मांग करते हैं तो जीवन में आभार और शांति बढ़ती है। निष्कर्ष, कबीर दास जी का यह दोहा हमें 3 मूल बातें सिखाता है। पहला, संतोष, जितना चाहिए उतना ही मांगना और पाना। दूसरा, सेवा, मेरे घर से कोई अतिथि या साधु भूखा ना लौटे। तीसरा, सादगी, जीवन का लक्ष्य अति संपत्ति नहीं है बल्कि शांति और संतुलन है। सरल शब्दों में इतना ही दो कि पेट भरे, घर में शांति रहे और कोई अतिथि भूखा ना जाए। ना अधिक चाहिए ना कम चाहिए। तो अगला दोहा के साथ हम आज की यात्रा विराम करेंगे। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़न रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं किसी साधु संत से यह मत पूछो कि वह किस जाति, कुल या वंश का है। यदि पूछना ही है तो केवल उसके ज्ञान और सद्गुणों के बारे में पूछो। जैसे तलवार खरीदते समय तलवार की धार और गुणवत्ता का मूल्य किया जाता है, ना कि उसकी म्यान कवर का, यानी असली मूल्य ज्ञान का है, जाति या बाहर आवरण का नहीं। इस यात्रा को कल पुनः और आगे बढ़ाएंगे।